हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फटाफट से इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज मैं कराने जा रहा हूँ, लॉरेंट थ्योरम का प्रूफ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो हर बार पूछा जाता है, एक लॉरेंट और एक टेलर। मैंने ऐसे काफ़ी सारे इंपोर्टेंट थ्योरम के प्रूफ करा रखे हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से समझते हैं कि लॉरेंट थ्योरम हमसे क्या कहती है। देखिएगा, लॉरेंट भाई साहब आए, उन्होंने कहा हमसे लेट C1 एंड C2 बी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि कोई आपके पास दो सर्कल है। अभी इसका जब प्रूफ देखेंगे तब मैं इसका डायग्राम अच्छे से आपको बना के समझाऊंगा। अभी ओनली स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या है, लेट C1 एंड C2 बी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि कोई दो सर्कल हैं भैया जिनका सेंटर समान है। रफली फिगर देख लीजिएगा, आपके कोई दो सर्कल्स हैं भैया जिनका सेंटर समान है। को सेंटरिंग का मतलब होता है एक ही सर्कल पे दो समकेंद्रीय दो आपके सर्कल हैं, C1 और C2 है, उनका जो सेंटर है भैया वो ए है। आगे चलते हैं, लेट C1 एंड C2 बी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ρ1 एंड ρ2, यानी कि रेडियाई बोले तो त्रिज्या दोनों की, इसकी त्रिज्या मान लो ρ1, इसकी त्रिज्या मान लो ρ2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेस्पेक्टिवली दिया है एंड सेंटर है, और भैया सेंटर क्या है, उसका सेंटर आपका ये है। आगे चलते हैं, देन इफ एफ जेड वी रेगुलर ऑन द सर्कल्स, एफ जेड एक फंक्शन है जो इस सर्कलों पर, और आगे क्या कह रहा है देखो, एंड विद इन द एनुलस बिटवीन C1 एंड C2, यानी कि एफ जेड आपका एक फंक्शन है जो सर्कल C1 और C2 पर रेगुलर बोले तो एनालिटिक है। ठीक, यानी कि एफ जेड एक फंक्शन है जो आपका सर्कल C1 और C2 पर एनालिटिक है, और भैया कहाँ पे है, और भैया विद इन, इसके साथ में विद इन एनुलस बिटवीन C1 एंड C2। आई होप आपको एनुलस याद होगा जब मैंने आपको सिखाया था। एनुलस क्या है भैया, याद है कि भूल गए? देखो देखो क्रेस्ट का छल्ला खाया है, वही होता है एनुलस। देखो देखो ये पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, दोनों सर्कलों से घिरे क्षेत्र को कहते हैं भैया एनुलस। बोले तो ये चीज पल्ले पड़ गया, पुरानी आदत ताजा हो गई। मैंने आपको बहुत पहले ही सिखा दिया है, मैं काफी कुछ आपको सिखा भी चुका हूं, तो मुझे लगता है कि अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती होगी कि यहाँ पे एनुलस शब्द ये कह दिया, ये क्या है। सिंपल सा देखो कह भी रहा, बिटवीन C1 एंड C2, C1 और C2, ये C1 सर्कल है, C2 सर्कल है, ये C2 सर्कल है, ये C1 सर्कल है, इसके बीच में जो पोर्शन भैया हमारा मिल रहा है इसको कहते हैं एनुलस। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन एफ जेड है वो सर्कल, दोनों सर्कलों पर रेगुलर ऑन द सर्कल्स, रेगुलर एनालिटिक का दूसरा नाम होता है। ठीक है, रेगुलर ऑन द सर्कल्स एंड, और इसके साथ साथ विद इन एनुलस बिटवीन C1 एंड C2, C1 और C2 सर्कल के बीच में जो मसाला मिल रहा है, यानी कि जो पोर्शन मिल रहा है उसे एनुलस कहते हैं, और जो फंक्शन है हमारा भैया वो इस पर भी क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तब लॉरेंट एक्सपेंशन क्या करता है। देखो मैंने बताया था आपको, लॉरेंट और टेलर ये दोनों ही किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करके लिखते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंशन टाइप में लिखते हैं दोनों ही, दोनों का थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। तो देखो भैया यहाँ पे जो एनुलस आपका मिल रहा है C1 और C2, जो एनुलस आपका मिल रहा है, इसी एनुलस वाले पोर्शन में आपके बहुत सारे ईटा पॉइंट्स घुसे पड़े हैं, उनको मैं ईटा से नोट कर रहा हूँ, ईटा से करके बनता है। ये दोबारा समझो, जो सर्कल है आपका C1 और C2, उनके बीच में जो पोर्शन है बोले तो एनुलस वाले क्षेत्र में, जो आपका जहाँ पे एनुलस है उस एनुलस में बहुत सारे ईटा पॉइंट्स भरे पड़े हैं। तो लॉरेंट भाई साहब क्या करेंगे, उन्हीं ईटा टर्म्स को, उन्हीं ईटा पॉइंट्स को इस तरह से खोल के रख देंगे, बस यही बात है और कुछ नहीं है। लॉरेंट और टेलर दोनों ही किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करके लिखते हैं, दोनों ही एक्सपेंशन के काम में आते हैं। तो यहाँ पर एनुलस पर जो ईटा पॉइंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं, उन पॉइंट्स को लॉरेंट भाई साहब इस तरह से खोल करके लिख देते हैं, भैया जय लॉरेंट थ्योरम कहती है। यानी कि उन पॉइंट्स को लॉरेंट के हिसाब से इस तरह से खोल करके लिखा जा सकता है। देखो एफ ऑफ ईटा बराबर समेशन एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन ईटा माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी बी एन ईटा माइनस ए की पावर माइनस का एन। सिंपल सा अभी प्रूफ देखेंगे, 100% पल्ले पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर ईटा बीइंग एनी पॉइंट ऑफ द एनुलस, मैंने बताया ना अभी, ईटा का भैया एनुलस पे मौजूद पॉइंट है, बहुत सारे ईटा हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है इनकी। ठीक है, ऑन द एनुलस द कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी एन, यहाँ पे जो ए एन और बी एन है, जो कोफिशिएंट है इसके, इसका जो वैल्यू है वो ये होता है, देखो क्या है, ए एन बराबर है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस का 1। C1 बोले तो पहले वाले सर्कल की बात चल रही है,
इंटीग्रेशन लगा है यानी पहले सर्कल का इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अभी मोटी भाषा में समझा रहा हूँ, जब प्रूफ करेंगे तो ब्लड में घुल जाएगा। n बराबर 0 1 2 3, ठीक है। अब हम इस एक्सपेंशन का पहला टर्म लिख चुके हैं, तो अब स्टार्टिंग n बराबर 0 से नहीं होगी भैया, n बराबर 1 से होगी, ठीक है। तो bn का वैल्यू हो जाएगा 1/2 पाई आई c2 fz अपॉन dz, z माइनस ए की पावर माइनस n प्लस का 1, और यहाँ पर जो n बराबर है वो है 1 2 3। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया है, केवल हमने सिंपल सा इसको पढ़ा है और थोड़ा बहुत समझा है कि लॉरेंट भाई साहब हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लो, उसके प्रूफ को देखने से पहले लॉरेंट ने कहा भैया हम दो सर्कल की कल्पना करते हैं, पहला सर्कल हो गया C1, दूसरा सर्कल हो गया C2, जो कि भैया समकेंद्री है, यानी कि दोनों का सेंटर सेम है, यानी कि A है, ठीक है। और उनकी रेडियाई है, इसकी ρ1 है, इसकी ρ2 है। फिर उन्होंने कहा भैया जो फंक्शन हमारा एक फंक्शन है fz, जो इन सर्कलों पे साथ इन सर्कलों पर तो एनालिटिक है, इसके साथ ही इनके बीच में जो पोर्शन मिल रहा है जिसको हम एनुलस कहते हैं, उस पर भी ये एनालिटिक है। बात समझ में आती है। फिर उन्होंने हमसे कहा कि भैया इस एनुलस में बहुत सारे ईटा पॉइंट्स घुसे पड़े हैं। कैसे पॉइंट्स घुसे पड़े हैं? ईटा पॉइंट्स घुसे पड़े हैं। तो हम हर उस पॉइंट्स को लॉरेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। बस यही है आपकी लॉरेंट थ्योरम। बस हमें इसका प्रूफ करना है, बहुत ही मैथमेटिकल प्रूफ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा और थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, प्रूफ आपके हाथ में आ जाएगा। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं इसके प्रूफ की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट से ले सकते हो। चलिए फटाफट से उसको मैं रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं इसके प्रूफ की ओर। तो देखिए भैया, इस थ्योरम का प्रूफ हम कैसे करने वाले हैं, जरा प्यार से समझना। पहले आपको चित्र समझा दूं मैं। ये हमारा पहला सर्कल हो गया C1, ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया C2, इन दोनों का सेंटर सेम है, वो है A है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की रेडियाई r01 है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियाई ρ2 है, ठीक है। और इसके अंदर ये भरे पड़े हैं ईटा पॉइंट्स, ठीक है। ये आपके ईटा पॉइंट्स हो गए। तो मैंने क्या किया, देखो ईटा पॉइंट्स की इस सेंटर ए से दूरी मैंने मान ली है स्मॉल r है। कितनी मानी है भैया मैंने? स्मॉल r है। अब देखो ईटा पॉइंट हम बहुत सारे हैं, तो यानी कि स्मॉल r दूरी पर स्थित ही बहुत सारे ईटा पॉइंट्स होंगे। जब इन सारे पॉइंट्सों को जोड़ा जाएगा, एक सर्कल का निर्माण हो रहा है ना। तो देखो मैंने इस चीज को एक सर्कल के रूप में परफॉर्म करा है। यहाँ पर फीलिंग करो, ईटा माइनस ए बराबर आर, है कि नहीं? ये आपको पता है, बचपन से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स के अंदर ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है। ये एक इक्वेशन बनी कैसे? यहाँ पे ए आपका सेंटर है, आर आपकी डिस्टेंस है, यानी कि ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये कलेक्शन ऑफ वो सारे पॉइंट्स का है जो ए से आर दूरी पर है, बोले तो ईटा पॉइंट्स। तो यानी कि अगर ए के चारों ओर ए से निश्चित दूरी पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो ऑटोमेटिक ही एक भैया सर्कल परफॉर्म होगा। फील करो यार, फीलिंग करते नहीं हो तुम लोग, समझ रहे हो? अगर ए से निश्चित दूरी पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ए के चारों ओर, तो ऑटोमेटिक एक सर्कल परफॉर्म हो जाएगा यार, समझ रहे हो? तो यानी कि ईटा पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इनके डिस्टेंस मैंने वाली स्मॉल आर है, तो ऑटोमेटिक भैया इतनी ही दूरी पर बहुत सारे ईटा पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक सर्कल को परफॉर्म करेंगे भैया, तो ईटा माइनस ए बराबर, बात डन है, ठीक है। फिर मैंने सॉल्यूशन करने के लिए फिर क्या किया, ईटा पॉइंट्स तो हमें दिया गया था, हमने अपनी तरफ से जेड पॉइंट्स और मान लिए, वो भी इसके अंदर है। मान लीजिए ये रहे, ये आपके जेड पॉइंट्स हैं, और जेड पॉइंट की दूरी जो है ए से वो r1 है। ईटा की थी r और जेड पॉइंट्स की मैंने मान लिया r1। तो ये भी यही सेम काम करेंगे। r1 डिस्टेंस पर बहुत सारे जेड पॉइंट्स होंगे, जो भी वो भी एक सर्कल को ही परफॉर्म करेंगे। तो इस चीज को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया, जेड माइनस ए का मॉड बराबर r1। ये आपको पता है सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो देखो भैया, अब हमारा जो काम है वो है क्या? लॉरेंट सीरीज क्या करती है, दोबारा समझो। लॉरेंट क्या करती है, इनके बीच में जो आपकी ईटा पॉइंट्स भरे पड़े हैं उनको ही परफॉर्म करके एक्सपेंड कर देती है। अभी मैंने आपको सिखाया, स्टेटमेंट में हम सीख चुके हैं, जो लॉरेंट है वो ईटा पॉइंट्स को ही एक्सपेंड कर देती है। तो मेन काम, मेन जो फोकस है भैया, वो ईटा पॉइंट्स पर है। काय पे है? ईटा पे। वो मिलकर रहे दोनों सर्कलों के बीच वाले हिस्से, यानी कि बोले तो एनुलस में मिल रहे हैं। तो यानी कि उन सभी ईटा पॉइंट्स को हमें एक साथ लेके चलना होगा, यानी कि उन सभी ईटा पॉइंट को एक्सपेंड करने के लिए हम एक फॉर्मूले का प्रूफ करने जा रहे हैं, जिससे उन सभी ईटा पॉइंट्स को हम एक्सपेंड कर पाएंगे। अब भैया एक्सपेंड करने के लिए हमें उन ईटा पॉइंटों का जायजा लेना पड़ेगा, यानी कि हमें सर्कल के अंदर घुस के देखना पड़ेगा इसमें कितने ईटा पॉइंट्स हैं। यानी कि भैया हमें बात सबकी करनी पड़ेगी, सबके पास जाना पड़ेगा, हमें सारे ईटा पॉइंट्स को कवर अप करना पड़ेगा। फीलिंग कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन में थ्योरम क्या कहती है, जो आपका एनुलस है ये और ये सर्कल के बीच वाले पोर्शन में जितने ईटा पॉइंट्स हैं वो हैं सारे ईटा पॉइंट्स। तो पहले भैया हमारा पहला काम ये होगा कि हम पहले इसके अंदर घुस गए, जितने एनुलस में, जितना आपका बड़ा एनुलस है, जितना आपका एनुलस है, उस पूरे एनुलस को हम कवर अप करें। इस पूरे एनुलस को हम एक साथ लेकर के चलें, तब हमारे सारे ईटा पॉइंट्स की बात तब हो पाएगी। हमें इस पूरे ही एनुलस को कवर अप करना पड़ेगा,
इस पूरे एनुलस के ईटा पॉइंट्स को कवर अप करना पड़ेगा। वो कैसे कवर कर पाएंगे? इसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो लो भैया, इसके अंदर घुसने के लिए मैंने यहाँ कैंची चला दी और भैया इसके 2 टुकड़े मैंने कर दिए, यानी कि अपने अंदर घुसने के लिए मैंने रास्ता बनाया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से कवर अप करते जाऊंगा सारे ईटा पॉइंट्स को, यहाँ से कवर करते जाऊंगा, ये पूरा एरिया घूम करके ऐसा करके सारा ईटा पॉइंट्स को मैं कवर अप कर लूंगा। अब आपको पता है कवर अप कैसे करते हैं, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस पूरे क्लोज्ड कंटूर का। पहले बढ़ गया, मैंने क्या कहा भैया, हमें सारे ईटा पॉइंट्स को कवर अप करना है। इसके अंदर घुस के हमें एक एक कुन्ने में रह नहीं जाए, कोई ईटा पॉइंट नहीं रह जाए। यहाँ के अंदर भैया बहुत से ईटा पॉइंट भरे पड़े हैं, हमें पूरी तलाशी लेनी है, एक एक कुन्ना इसका चेक करना है, सारे ईटा पॉइंट्स को कवर अप करना है। उसके लिए अंदर घुसना पड़ेगा। अंदर घुसने के लिए भैया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट मार दिया कैंची चला करके। तो यहाँ से घुसना शुरू करेंगे, घूम करके अंदर एक कोना नहीं छूट जाए भैया। जहाँ दीवार की सतह देखो, पहले घुसेंगे यहाँ दीवार की सतह से, इस दीवार की सतह को चेक करेंगे, पूरा झाड़ू मार मार के एक भी ईटा पॉइंट अंदर ना रह जाए, सबको कवर अप करना है। फिर ऐसे घुसेंगे, फिर ऐसे चल के आएंगे, एक भी ईटा पॉइंट ना रह जाए कहीं पर भी, एक एक कोना घूमना पड़ेगा, एक एक कोना चेक करना है कि कोई भी ईटा पॉइंट छूट ना जाए। ठीक है, पल्ले पड़ गया। तो देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे कटिया मारा है ये। ठीक है, तो पहले चलेंगे ऐसे C1 के अलोंग में चलेंगे, फिर चलेंगे हम C2 के अलोंग में। ठीक है, कवर अप बोले तो यानी कि हम एरिया ही तो कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें क्या देता है भैया, एरिया देता है। नहीं पता थी, अब पता चल गया। और उसके लिए हम पे एक फॉर्मूला है मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, ये रहा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये भैया किसी क्लोज्ड कंटूर का इंटीग्रेशन करने के लिए, यानी कि उस पूरे कंटूर को कवर अप करने के लिए लगाया जाता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो जहाँ पे मैंने कटिया मारा है, इसी चीज को मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया। देखो क्या लिखा है, बाई मेकिंग ए क्रॉस कट कर दिया, ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ C1 टू एनी पॉइंट ऑफ C2, एनी पॉइंट ऑफ C1 टू एनी पॉइंट ऑफ C2, इनको जोड़ रहा है। पल्ले पड़ रहा कहानी। आगे चलो, वी फॉर्म ए क्लोज्ड कंटूर, ये पूरा बन गया क्लोज्ड कंटूर C, इसको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आगे चल रहे हैं, विद इन विच FZ रेगुलर, इसी कंटूर में फंक्शन हमारा रेगुलर है। हेंस इफ ईटा इज अ पॉइंट इनसाइड C, इज ए पॉइंट, एक मत समझ लेना भैया, ये सारे पॉइंटों का एक नोटेशन कह रहे हैं ईटा। ईटा बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार, ईटा पॉइंट्स लिखा है, उन सभी पॉइंटों को एक सिंबल ईटा से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है ईटा इज अ पॉइंट इनसाइड C, इस C के इनसाइड में ईटा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो उनको हमें कवर अप करना है। तो भैया उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, यानी कि हमें इसका एक एक कुन्ना नापना पड़ेगा, एक एक कुन्ना नापना पड़ेगा। वो कैसे नापेगा, इंटीग्रेशन द्वारा, इसका एरिया नापना पड़ेगा हमें पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे वही मैं लिखा है यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो एफ ऑफ ईटा बराबर 1/2πi इंटीग्रेशन C, इस पूरे क्लोज कंटूर का करेंगे FZ/Z माइनस का ईटा। ये आपको पता है, अगर ईटा कोई पॉइंट, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला मैंने आपको करा दिया है, नहीं देखा है तो देख लेना बाद में जाकर के। तो इसको हम, ये फॉर्मूला आपका होता है, उस ईटा पॉइंट्स के लिए हम इंटीग्रेट जो करेंगे इस फॉर्मूले से होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो मैं क्लोज कंटूर इस पूरे का कर रहा हूँ, तो इस चीज को अगर मैं जूम करूंगा तो देखो पहले मैं चलूंगा इस बाउंड्री के अलोंग में, तो चलते हैं, यानी कि ये फंक्शन लिखा है C के अलोंग में। अब हम इसके अंदर घुस के पूरा करेंगे, पहले C1 के चलना पड़ेगा, फिर ऐसे करके आएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। 1/2πi, पहले चलते हैं ऐसा करके, बाहर वाली बाउंड्री तय है तभी तो अंदर घुस पाएंगे। C1 के अलोंग में, C1 FZ/Z माइनस ईटा DZ, ऐसे चले पूरा कवर अप करके यहाँ तक पहुंच गए। अब अंदर घुसेंगे तो भैया जे सर्कल था, कंटूर था, कंटूर के अलोंग में क्लोज्ड कंटूर का इंटीग्रेशन हमेशा कॉची फॉर्मूले से होता है। अब चलना है ऐसा करके, भैया लाइन आ गया, ये लाइन इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कॉची मत लगा देना। तो सिंपल सा जो बचपन से पढ़ते आए हैं, ए से बी जा रहे हैं, fx dx, मेरे को काम डन। ठीक है, अंदर घुस गए, अब ऐसा चलेंगे तो देख रहे हो पहले आई ऐसे ही, अब ऐसे ही आ रहे हैं, यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, माइनस। क्रिस्टल क्लियर होगा। अब हम दूसरे वाले सर्कल के अलोंग में चल रहे हैं, वो C2 है, तो C2 लिखो जाए, C2 1/2πi। अब देखो कंटूर आ गया, कॉची काम करेगा, कंटूर पर कॉची काम करता है, लाइन इंटीग्रेशन सिंपल होता है। करो भैया, FZ/Z माइनस ईटा DZ। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बाहर निकलना पड़ेगा, तो देख रहे हो जे डिस्टेंस बिल्कुल बराबर, तो देख रहे हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, दिशा विपरीत है, तो भैया न्यू माइनस आ जाएगा, तो माइनस CD और FX
dx लाइन इंटीग्रेशन है। कैसा लग रहा है, मजा आया? वैसा मैंने कहा था सेम वैसी कहानी है, पूरा कवर अप करेंगे सारे ईटा पॉइंट्स को, कोई कोना छूटा नहीं है। अब बस इसको सॉल्व करना है, इसमें मान निकालने हैं, वही अपना आंसर होगा। तो देखो इन दोनों के देख रहे हो परिमाण बराबर हैं, ये और ये डिस्टेंस बराबर है, तो यानी कि सी डी बराबर ए बी के होगा, प्लस माइनस का अंतर है, कट जाएंगे। ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, ईटा के बराबर में इसको लिख लेंगे। अब जो सारा काम है इसका आंसर निकालने के लिए और इसका आंसर निकालने के लिए है, वही अपना प्रूफ हो जाएगा। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, तो कृपया कर मैं ज़रा फास्ट चलूंगा, तो जल्दी से जल्दी देखने का प्रयास करें, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। जल्दी से हम रफ कर आइए बढ़ते हैं फटाफट से इन दोनों की वैल्यूज़ को, मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो भैया अब जरा आपको फास्ट चलना है, बहुत जल्दी काम कराऊंगा मैं क्योंकि टाइम हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, वही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिख लिया है, इसको मैंने ए मान लिया है, इसको मैंने बी मान लिया। हमारा आंसर आ जाएगा, ए और बी का वैल्यू मिल जाए हमें इन दोनों का, तो ये अपना आंसर आता है। तो देखो फटाफट से एक ट्रिक होती है, ये कॉन्सेप्ट समझना है इसको। ए का वैल्यू पहले निकाल रहा हूँ मैं, इसको लेके चलेंगे पहले 1/z का ईटा को। अब देखो इसमें कुछ कर रहा हूँ मैं, 1/z का ए माइनस का ईटा प्लस का ए। इसको मैं लिख सकता हूँ भैया, मैंने ए जोड़ दिया, ए घटा दिया, जेड माइनस ए को जब मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया, अंदर माइनस कॉमन ले लिया, तो ईटा है भैया, ठीक है, ईटा माइनस का ए अंदर रह गया। ठीक, मैंने इसमें से 1/z माइनस ए को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/ ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस का ए। ठीक, इसको ऊपर ले गया मैं तो इन्वर्स लग जाएगा, तो भैया क्या मिलेगा देखो, 1/z माइनस ए और 1 माइनस का जेड माइनस सॉरी ईटा माइनस का ए अपॉन जेड माइनस ए का होल इनवर्स। मज़ा आ रहा है? अब इसको मैं ओपन कैसे करूँगा भैया? ओपन करने का सिंपल सा तरीका है अपने पास, एक फार्मूला आपको जानते होगे, इसको ये रोक दो, 1 माइनस अल्फ़ा का होल इनवर्स। नहीं जानते तो सीख लो, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डॉट 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 अल्फ़ा की पावर n माइनस का 1, अल्फ़ा की पावर n डॉट 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 अल्फ़ा की पावर n प्लस का 1, अल्फ़ा की पावर n प्लस का 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस का 1, इस पूरे में से अगर मैं अल्फ़ा की पावर n को कॉमन लेता हूँ, अंदर मुझे मिलेगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डॉट 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 डॉट। एक चीज़ देख रहे हो, यही चीज़ मुझे अल्फ़ा की पावर n कॉमन लेने के बाद यही चीज़ मुझे दोबारा रिपीट हो रही है, यानी कि यही फॉर्मूला मुझे दोबारा मिल गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस का 1 प्लस का अल्फ़ा की पावर n, और ये मुझे कहाँ से मिला? इस इन्वर्स से। इस इन्वर्स को मैं लिख सकता हूँ बट्टे में ले जा करके 1/1 माइनस का अल्फ़ा। एवरी स्टेप इज क्रिस्टल क्लियर और नॉट, नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक? पल्ले पड़ी? तो ऐसे ही मैं इसके अकॉर्डिंग इसको खोलने वाला हूँ। सकल मैच करो, 1 अल्फ़ा की वैल्यू ये पूरी, ठीक है। चलो फटाफट से रफ कर दो ऊपर का, जल्दी देखो क्या कितना आता है, 1/z माइनस का ए, 1 प्लस जे सेम टू सेम, होल स्क्वायर ईटा माइनस का ए। ठीक है भैया, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग, डायरेक्ट रखूँगा। देखो अब n-1/z माइनस ए की पावर n माइनस का 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n बोले तो ये पूरा मसाला ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर n, गुणा में आएगा 1/1 माइनस अल्फ़ा बोले तो ये पूरा ईटा माइनस का ए अपॉन जेड माइनस का ए। ठीक भैया, जल्दी करो, बराबर में आएगा 1/z माइनस का ए। एक काम करो, जेड माइनस ए अंदर प्रवेश कराए दो, ठीक है, फीलिंग करना मेरे साथ साथ। 1/z माइनस का ए अंदर घुस गया, प्लस ईटा माइनस का ए अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 2 प्लस ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 3, ईटा माइनस ए की पावर n माइनस 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस, यहाँ देखो फटाफट इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो इसका लासा लेंगे, जेड माइनस का ए माइनस अंदर घुसेगा तो माइनस का ईटा प्लस का ए, अंदर बचेगा जेड माइनस का ईटा, और एलसीएम लग के ये ऊपर चला जाएगा जेड माइनस का ए। तो यहाँ से जो जेड माइनस का ए आएगा उससे ऊपर जो पहुँचेगा सॉल्व करके उससे कट जाएगा। समझ में आता है? रिप्ले करके देख लेना भैया, ईटा माइनस ए की पावर n, ठीक है, और नीचे कट जाएगा माइनस ए की पावर n ही रहेगी, ठीक है, और गुणा में यहाँ रह जाएगा कितना, और यहाँ बचेगा कितना, जेड माइनस का ईटा। पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया? लासा लोग ऊपर भेजोगे, यहाँ से जो प्रवेश कराओगे
उससे ही कट जाएगा। ठीक है, आगे चलो, रुकना नहीं है भैया आप। ठीक है, यहाँ तक काम आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं ये पूरी कहानी चल काय के बराबर रही है, याद है कि कहानी चल काय के बराबर रही है, 1/z का ईटा के बराबर चल रही है। ठीक है, पूरी कहानी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय ए, दोनों ओर में गुणा कर रहा हूँ f(z/2πi) का, और इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं c1 के अलॉन्ग में, एंड इंटीग्रेट अलॉन्ग c1। पता है क्यों? तो सर ए का जो वैल्यू है उसमें हमें इंटीग्रेशन c1 लिखा हुआ था, है क्या नहीं? ऊपर देखो फटाफट जाके कॉपी में तुम्हें लिखा होगा। तो यहाँ पे मैं c1 के अलॉन्ग में कर रहा हूँ, जो चाहिए हम वो करेंगे, करो फटाफट। तो यहाँ पे है 1/, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2πi इंटीग्रेशन c1 f(z/z माइनस का ईटा है, ठीक है, dz बराबर f(z) dz/z माइनस का ए। ठीक है भैया, चलने दो कहानी, प्लस ईटा माइनस का ये बाहर ले लो, 2πi इंटीग्रेशन c1 f(z) dz/z माइनस ए की होल पावर 2, प्लस ईटा माइनस ए बाहर ले लो फिर दोबारा से। यहाँ पे भैया यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेना, ठीक है, देख रहे हो होल स्क्वायर था यहाँ पे, मैं लिख नहीं पाया हूँ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, अंदर घुसाया मैंने ये, इसको भी रफ कर दो, कोई मतलब नहीं है इसका। चलने दो भैया, साथ साथ देखते रहना मैं कहाँ कर रहा हूँ। अब इस पर घुसेंगे तो देखो कितना आएगा, ईटा माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2πi इंटीग्रेशन c1 f(z) dz/z माइनस ए का होल क्यूब। अब डायरेक्ट एन में पहुँचेंगे तो ईटा माइनस ए की होल पावर n-1/2πi इंटीग्रेशन f(z) dz/z माइनस ए की होल पावर n, प्लस इस पर पहुँचेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे अब कितना आएगा, देखो ईटा माइनस ए की होल पावर n/2πi इंटीग्रेशन f(z) dz/z माइनस ए की होल पावर n, और एक्स्ट्रा में चल रहा है z माइनस का ईटा। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो भैया आगे, अब ये चीज इसके बराबर आई है, कब फीलिंग करो भैया, ए के बराबर में जेई मसाला था कि नहीं, सेम टू सेम न्योको था, तो इस पूरे की जगह पर रख सकता हूं मैं ए बराबर। ठीक है, अब मैं भैया एनवा पद बनाने जा रहा हूँ, फीलिंग करना एनवा पद बना कैसे रहा हूँ मैं। ए पहले बात कर रहा हूँ ओनली ईटा माइनस ए की, तो यहाँ पे ईटा माइनस ए है नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि ऐसे चलता चला जाएगा। तो यानी कि इसका एनवा पद बनेगा ईटा माइनस ए की होल पावर n। ठीक है, इसको मन देखना भैया, इसको नहीं बना पाओगे, सीक्वेंस बिगड़ रहा है यहाँ पे, इधर देखो सीक्वेंस बिगड़ रहा है, f(z) dz/z माइनस ए, ईटा माइनस ए f(z/z माइनस ए का होल स्क्वायर, ईटा माइनस ए की पावर 2 z माइनस ए का होल क्यूब। यहाँ तक सीक्वेंस सही है, यहाँ तक भी सीक्वेंस सही है, यहाँ पे बिगड़ गया, ईटा माइनस ए f(z) dz/ ईटा माइनस ए की पावर n, यहाँ तक सही है, एक्स्ट्रा में z माइनस ईटा आ गया, रेड मर गई, इस सीक्वेंस इसके संग मैच नहीं खा रहा है, इसको नहीं देखेंगे, ओनली यहाँ तक काम करेंगे, पल्ले करते रहना भैया। तो देख रहे हैं यहाँ तक, अब यहाँ पे an बराबर क्या लिखा है मैंने, 1/2πi इंटीग्रेशन c1 f(z) नीचे की बात करते हैं, z माइनस ए की पावर n प्लस का 1 लिया है मैंने, कितना लिया है, n प्लस का 1। इतना देखो क्यों लिया है, 1 पावर 2 पावर 3। यहाँ पे अगर मैं n लेता तो आपको शायद याद होगा, पहला जो टर्म था an बराबर वो ये था, उसमें लिखा था मैंने n बराबर 0 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ पे भैया n बराबर 0 डाल देता हूँ, कितना डाल दूंगा मैं, अगर यहाँ पे मान लो मैं n लेता और जैसे यहाँ पे मैंने n बराबर 0 डाला तो यहाँ पे मुझे एक 1 टर्म मिलता है, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। तो ऐसा कोई टर्म यहाँ पे है ही नहीं है, मैं इसी सीरीज का nवा पद लिख रहा हूँ भैया ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं n लेता तो z माइनस ए की पावर 1 तो है, 0 तो कहीं पे है ही नहीं है, यहाँ पे z माइनस ए की पावर 0 वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए मुझे n+1 लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर मैं n बराबर 0 डाल दूंगा यहाँ पे तो देखो मुझे पहला टर्म मिलेगा, 1 डालूंगा मुझे दूसरा टर्म मिलेगा, पल्ले पड़ा। और यहाँ पर मैं लिया ईटा माइनस ए की पावर n, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ईटा माइनस ए की पावर n की पावर 0 वाला टर्म मौजूद है, पहला टर्म ये रहा। पहले टर्म में देख लो, अगर मैं n बराबर 0 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कहीं पे ईटा माइनस ए है ही नहीं है, 1 डालूंगा तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो पल्ले पड़ गया होगा। बच्चों वाला काम है, एनवा पद बनाना बीएससी फर्स्ट ईयर में सीख चुके होंगे, तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा कि ए बराबर ए एन ईटा माइनस ए की पावर n, जहाँ पर ए एन बराबर ये मैंने लिख दिया है,
पल्ले पड़ गया। ठीक है भैया, तो यहाँ तक तो काम डन हो गया। अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा मसाला रह गया था, यानी कि जो हमारे सीक्वेंस से मैच नहीं खा रहा था, उसको यहाँ पे मैं RN कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? RN। अब हमें इसका जुगाड़ और करना पड़ेगा, तब हमारा A का प्रॉपर वैल्यू आएगा। पल्ले पड़ गया, यानी कि इतना तो काम डन हो गया यहाँ तक का। अब यहाँ पर आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, एक्स्ट्रा मसाला बच रहा है जो इसके सीक्वेंस से मैच नहीं खा रहा है। अगर यहाँ पर Z माइनस ईटा नहीं होता तो इसके सीक्वेंस में इसको सम्मिलित कर लेते हम, लेकिन ये मैच नहीं खा रहा क्योंकि यहाँ पर Z माइनस ईटा लफड़ा डाल रहा है। अब इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? तो इसके वैल्यू के लिए यानी कि मैंने इसको RN मान लिया है, इस पूरी बड़ी कहानी को मैंने छोटे से वाक्य में कह दिया है। अब मैं वैल्यू निकालूंगा काय की भैया? RN की, तब इसमें डालूंगा, तब मुझे जो कहा A की प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। तो इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा काम क्या रह गया? केवल RN को निकालना है। RN का वैल्यू मिलेगा, वो 0 आएगा, मैं पहले इसी कह दे रहा हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म होगा ये, 0 आ जाएगा। ऐसे ही करके A का वैल्यू में मिलेगा। अब सेम इसी प्रोसेस से हम B का वैल्यू निकालेंगे और ले जा करके समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे, अपनी लॉरेंट थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। थोड़ा सा लॉन्ग है, कैलकुलेशन है ज़्यादा, और कुछ नहीं है, जितना भी थॉटिकल था हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। तो चलिए फटाफट से मैं जुगाड़ करता हूँ RN के वैल्यू की। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, जल्दी से उसको मैं रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं फटाफट से RN की वैल्यू की ओर, देखिएगा। तो देखिए भैया, यहाँ पे हम RN की जुगाड़ करते हैं, तो अब लिखता हूँ मैं RN बराबर, ठीक है, क्या है? ईटा माइनस A की पावर N अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन C1 FZ DZ अपॉन Z माइनस A की पावर N और Z माइनस का ईटा। यहाँ पर C1 कर लेना, ठीक है, लिखना थोड़ा सा भूल गया होगा मैं। हमें इसकी जुगाड़ करनी है। अब देखो, इसकी जुगाड़ करने के लिए एक हमारे पास रास्ता है, उससे इसकी जुगाड़ आराम से हो जाएगी। टेकिंग मॉड ऑन बोथ दी साइड, ऐसे ही आपको करना है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ दी साइड। इसका जुगाड़ तभी हो पाएगा। तो लो भैया मॉड RN, और आपको पता है जब ऐसी चीज़ पे मॉड आता है तो बराबर का निशान है का जो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है। नहीं पता था तो अब पता चल गया, अब याद रखना, ठीक है। तो देखो भैया, मॉड में ईटा माइनस A की पावर N अपॉन 2 पाई, और भैया आई का मॉड होता है 1। कितना होता है? 1। नहीं पता है? अब सीख लो। इंटीग्रेशन मॉड के अंदर f ऑफ z मॉड ऑफ dz, और मॉड के अंदर आएगा z माइनस A की पावर N, और मॉड के अंदर आएगा z माइनस का ईटा, जो को कहानी सेट है। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कॉची इनइक्वलिटी के बारे में। वो क्या होती है? FZ का जो भैया मॉड होता है वो एक निश्चित वैल्यू कैपिटल M से छोटा होता है, यानी कि इसकी जगह पे मैं M को रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो देखो भैया, RN का मॉड लेस देन इक्वल टू ईटा माइनस A की पावर N अपॉन 2 पाई, और ये M कांस्टेंट के टर्म में बाहर आ गया, M जो का एक कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया। अंदर बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dz, सॉरी, अंदर बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ मॉड का dz अपॉन z माइनस A की पावर N का मॉड और z माइनस ईटा। कहानी सेट है। अब क्या करना है? इन सब की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखो, कुछ कुछ याद करो, स्टार्टिंग में ही मैंने इनकी वैल्यू आपको निकलवा दी है। ईटा माइनस A बराबर मैंने माना था, याद है कि भूल गए? R, और z माइनस A बराबर मैंने कितना माना था? R1, याद है कि भूल गए? ये आपका ईटा पॉइंट्स का डिस्टेंस था और ये आपका z पॉइंट का डिस्टेंस था। स्टार्टिंग में मैंने माना था कि नहीं जो को? हाँ, ऊपर देखो कॉपी में लिखा होगा। तो फटाफट से यहाँ पे हम इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ठीक है, फटाफट से देखिएगा। क्या वी हैव हमारे पास है ईटा माइनस A बराबर मैंने माना था R, और z माइनस A बराबर मैंने माना था R1, माना था, यहाँ रख देंगे। अब जुगाड़ करनी पड़ेगी z माइनस ईटा की। तो लो हवाल करते हैं, जुगाड़ लो, फिनिश होगी जुगाड़। z माइनस ईटा की जुगाड़ करनी है, तो देखो मैं कैसे करूँगा। z माइनस A माइनस ईटा प्लस है, मैंने A को जोड़ लिया, A को घटा लिया। कुछ कुछ चालाकियाँ सीखो मैथमेटिक्स में। क्या होगा? z माइनस A अलग सेपरेट हो जाएगा हमारा, सही है, माइनस का ईटा माइनस A अलग सेपरेट हो जाएगा। बात समझ में आती है? इसको अलग अलग करके लिख लो, मॉड में z माइनस A माइनस मॉड में ईटा माइनस A। ठीक है, अब z माइनस A का वैल्यू हम पे है R1 है हमारे पास, ईटा माइनस A का वैल्यू हम पे है R। लो भैया मिलेगी पूरे की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी? होगी भैया R1 माइनस का R। बात पल्ले पड़ती है। तो यानी कि तीनों वैल्यू की जुगाड़ हो चुकी है, यहाँ रखने वाले हैं, अभी जुगाड़ कर रहे हैं बस। अब जुगाड़ पड़ेगी dz की वैल्यू के लिए। तो देखो, dz का वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने इससे बहुत सारे पीछे थ्योरम्स प्रूफ कराए थे, तब भी मैंने इसी चालाकी का इस्तेमाल किया था। हम पे है क्या?
जेड माइनस ए बराबर R1 जो को है। इस चीज को कैसे लिख सकते हो? देखो जेड माइनस ए बराबर R1 ई की पावर आई थीटा लिख सकता हूँ कि बोलो हाँ। मैंने ये चीज बहुत बार कराई, वीडियो नहीं देखे तो मैं क्या करूँ, एक बार फिर समझ लो। अगर मैं इस टर्म का मॉड लेता हूँ तो मुझे लौट करके ये लाइन मिलने वाली है। लो मॉड इसका मॉड लिया मैंने, ये आ गया, ठीक है। इसका मॉड लेंगे तो ई की पावर आई थीटा का मॉड हमेशा 1 होता है। ऊपर मुझे लौट करके वापस से R1 मिल जाएगा, यानी कि इस चीज को मैं ऐसे कह सकता हूँ। नाउ आगे देखो, तो जेड का वैल्यू निकालते हैं जैसे मैं ए प्लस R1 ई की पावर आई थीटा। हमें चाहिए डी जेड, तो इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। चलो भैया डी जेड आ गया, डी जेड बराबर ए का 0 हो गया R1 ई की पावर आई थीटा इंटू में आई डी थीटा। सही है। ई की पावर आई थीटा का होता है ई की पावर आई थीटा, लेकिन हमने आई थीटा को मान करके किया है तो थीटा का 1 हो जाएगा, आई का आई रहेगा। बात डन है। अब इसका मॉड और लेना है भैया, क्या लेना है? मॉड। मॉड ऑफ डी जेड बराबर R1 ई की पावर आई थीटा का मॉड 1 होता है, आई का भी 1 होता है, तो केवल R1 डी थीटा बच जाएगा बस। जो को बात समझ में आती है? अब बात समझ में आती है तो इन सारे वैल्यूज को अब इसमें ले जाकर के डालना है। तो देखो भैया यहाँ से मैं ये ए का वैल्यू रफ कर रहा हूँ, अपनी नोटबुक को भैया संग संग लिखते चलना, बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि थ्योरम एक साथ पूरी बन जाए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको कहीं लिख लेना, सही से आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू बाद में डालेंगे इसमें, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो डालते हैं इसके अंदर। देखो क्या मिलेगा मुझे, मॉड ऑफ R n इज लेस देन इक्वल टू ईटा माइनस ए का जो वैल्यू है हमारे पास वो है R, तो R की पावर n हो जाएगा, m रहेगा इंटीग्रेशन डी जेड का मॉड, यानी कि इंटीग्रेशन R1 डी थीटा। डी जेड का मॉड होता आया है, नीचे आ जाओ, 2 पाई जेड माइनस ए का मॉड की पावर n, जेड माइनस ए का वैल्यू R है, R1 की पावर n हो जाएगा, और जेड माइनस ईटा है, और जेड माइनस ईटा का वैल्यू हमने निकाला, ये रहा R1 माइनस का R। जो को बात समझ में आती है? अब बस हो गया काम खत्म। इस R1 डी थीटा का हमें इंटीग्रेशन और करना है, सो ही अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो ऊपर से थोड़ा सा रफ करता हूं मैं अब। तो देखो भैया अब क्या होगा, Rn का मॉड इज लेस देन इक्वल टू R की पावर n अपॉन R1 की पावर n, या पूरे की होली n कर दो ना इकट्ठी, दोनों की n है, n इकट्ठी कर दो, सही है। और m अपॉन 2 पाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे R1 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। इंटीग्रेशन करना है हमें डी थीटा का। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप देखो, जूम इन करने के बाद हमें इंटीग्रेशन करना है डी थीटा का। आपको पता है हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भैया कंटूर के अलॉन्ग में कर रहे हैं। लिमिट करेंगे कि हमेशा जब भी हम क्लोज कंटूर के अलॉन्ग में इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट हमेशा भैया 0 से 2 पाई आती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे आप डी थीटा का तो लिमिट आपको 0 से 2 पाई लेनी है, ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो डी थीटा का हो जाएगा थीटा, और लिमिट लगेगी 2 पाई, तो ओवरऑल आ जाएगा 2 पाई। जो को बात से सहमत हो, बात से सहमत हो, लगा दो 2 पाई, बहुत बढ़िया। अब नीचे कुछ बचा क्या, R1 माइनस का R और बच गया, तो 2 पाई से 2 पाई अलविदा हो गया। आंसर आने वाला है, मैंने पहले की Rn 0 निकलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 सिद्ध करने जा रहा हूं। R अपॉन R1 की पावर n, m बच गया, इस R1 का नीचे भाग लगा दो, तो नीचे क्या बचेगा देखो, 1 माइनस का R अपॉन R1, ठीक है। यहां से थोड़ा सा रफ करता हूं मैं, क्या बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज निकल करके आ रही है, देखो क्या, ये सौदा है का, ये पूरा मसाला बन में से घट रहा है, तो यानी कि एब्सोल्युटली भैया बन से छोटा होगा। जो हाँ बात से सहमत हो, तो लिखेंगे यहाँ पे हम, चूंकि R अपॉन R1 इज लेस देन 1। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, यानी कि R अपॉन R1 जो है भैया 1 से छोटा है। अब जब 1 से छोटा है रेशियो, तो भैया इसकी पावर बढ़ाते चले जाओ। R अपॉन R1 की पावर मैंने n कर दी है, तो क्या वो 0 को ट्रेंड नहीं करेगा? ना समझ पाए, चलो फीलिंग करवाते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया, मैंने कोई ऐसा रेशियो चूज किया जो 1 से छोटा हो, तो मैं ले लिया यहाँ पे 1/5। इसकी मैंने पावर बढ़ाई 2 कर दिया, 2 कर दिया, तो भाग दोगे भैया तो 0.00 करके कचू आएगा, और बढ़ाई मैंने, यही पावर कर दी मैंने 100, तो 0.0000 करके कुछ आंसर आएगा, और कर दी पावर मैंने n कर दी, तो देख रहे हो इधर फीलिंग करो यार, 0.000 आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू पावर n करने पर 0 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। जो कहाँ कर रही है, क्या कर रही है, जल्दी बोलो,
अगर इसकी पावर में बढ़ाता जाऊंगा, एन पावर करते जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक ये पूरी चीज जीरो पे ट्रेंड करेगी, जीरो की ओर कन्वर्ज कर रही है और कर भी रही है। मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली एग्जांपल लेकर के देखा, तो आंसर आएगा वो 0.00 करके कुछ आ रहा है। जितना बढ़ाऊंगा उतना 0.000 करके आएगा, कि जीरो पे कन्वर्ज कर रही चीज। ये चीज पूरी कहाँ ट्रेंड कर रही है? जीरो पे। तो हैम्स, तो यहां से क्या निकल के आया कि इसकी वैल्यू जीरो हो गई। कितनी होगी भैया? जीरो। और आगे अपना, तो मॉड ऑफ आर एन बराबर जीरो और आर एन बराबर जीरो। मैंने कही नहीं, जो खेल करना है वो आर एन के लिए ही करना है। आंसर अपना यही आएगा, जो अभी मैंने निकाला ए बराबर वही आएगा, आर एन का वैल्यू जीरो आ जाएगा। या लिखेंगे यहाँ पे अब पुट इन इक्वेशन 2। तो लिख दो भैया, ए का मान क्या था? ए बराबर ए एन ईटा माइनस ए की पावर एन, ठीक है, प्लस मच कर दिया जीरो क्योंकि आर एन खत्म हो गया। और ए एन बराबर था हमारा 1/2 पाई इंटीग्रेशन C1 एफ जेड माइनस ईटा की पावर एन प्लस का 1। फाइनल आंसर आ गया। यानी हमारा फुल एंड प्रूफ ए का वैल्यू प्योर आ चुका है, आर एन जीरो हो गया, तो ये हमारा ए का वैल्यू पूरा आ गया। अब भैया इतना ही जुगाड़ हमें करना पड़े, कोई टेंशन नहीं है, सेम यही प्रक्रिया होगी, फर्क सिर्फ माइनस का आ जाएगा। क्योंकि भैया बी के वैल्यू में यहाँ पर ईटा माइनस जेड है, तो बस सेम टू सेम कहानी होने वाली है। तो आई होप आपको ए का वैल्यू निकालना समझ में आया होगा। अब फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ काम करना, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, क्योंकि सेम यही कहानी अब दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो ठीक है, इस ए के वैल्यू को संभाल के लिख लेना, बोर्ड छोटा है, बार बार कहता हूँ इस बात को। तो चलिए फटाफट से जुगाड़ करते हैं बी के वैल्यू की, और जल्दी से इस वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, हमारा जो बी को मैंने माना था इक्वेशन नंबर 1 में है, वो यही तो था बी का वैल्यू, केवल माइनस का अंतर है। तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने अंदर घुसा दिया है, तो ईटा माइनस जेड कर दिया है। ए नंबर में क्या था? जेड माइनस ईटा था, इसमें उल्टा हो जाएगा, केवल ईटा माइनस जेड। और सेम कहानी अभी ऐसी होने वाली है। अब हम इसकी जुगाड़ करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है? नीचे है ईटा माइनस जेड है, तो हम यहाँ पे हमें ईटा माइनस जेड लेकर के चलना होगा। पहले वाले में था जेड माइनस ईटा, तो वहाँ पे हम जेड माइनस ईटा लेकर के चले थे। तो देखो भैया, फिनिश वी हैव टेक 1 ए जोड़ो ए घटाओ 1 ईटा माइनस ए माइनस जेड माइनस का ए। इसमें से अब कॉमन लेंगे हम ईटा माइनस का ए, से अब कॉमन लेंगे अब ईटा माइनस का ए, तो 1 ईटा माइनस ए, अंदर बचा आपका 1 माइनस का जेड माइनस ए अपॉन ईटा माइनस ए। बात समझ में आती है? इसको ऊपर ले जाओ, सेम अभी वैसा काम है। अब इसका एक्सपेंशन खुलेगा, वाइस फिनिश ईटा माइनस का ए, ऊपर चला जाएगा ये, तो 1 माइनस का जेड माइनस का ए अपॉन ईटा माइनस का ए, होल इनवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भैया इसका भी सेम उसी फॉर्मूले से खुलेगा जो मैंने अभी खोल के दिखाया, तो लो फिर दोबारा कर देते हैं वही काम। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा की पावर एन माइनस का 1 प्लस का अल्फा की पावर एन प्लस का अल्फा की पावर एन प्लस 1 प्लस का अल्फा की पावर एन प्लस 2 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो 1 प्लस का अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा की पावर एन माइनस का 1। अगर मैं ऐसे अल्फा की पावर एन को कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर दोबारा से यही चीज़ यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गई है, यानी कि इसकी जगह मैं ये चीज़ दोबारा रख सकता हूँ। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा की पावर एन माइनस का 1 प्लस का अल्फा की पावर एन, और यहाँ पर मिलेगा आपको ये चीज़, इसको बट्टे में ले जा सकते हैं 1/1 माइनस का अल्फा। अब इसी के बेस पर मैं स्टूडेंट इसी को ओपन करने वाला हूँ। अल्फा का रोल यहाँ पे इतना बड़ा मसाला अदा करेगा। तो एक बार नज़र भर के इसको देख लो, क्योंकि इसको मैं रफ करूँगा अभी, मुझे तो याद है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, इसीलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर जगह कम पड़ी जाएगी इसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। देख लो कैसे खोलेंगे। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर फिर यहाँ पे एन माइनस 1 वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद एन वाला लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे 1 माइनस का अल्फा, ठीक है। तो चलो इसको रफ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ, तो देखो भैया प्यार से, ठीक है। तो देखो प्यार से यहाँ से खोलना शुरुआत करते हैं, और ये पूरी संपूर्ण कहानी किसके बराबर में चल रही है? 1 माइनस ईटा माइनस जेड के, ये मत भूल जाना, ठीक है। तो देखो फटाफट से 1 अपॉन ईटा माइनस ए, 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन ईटा माइनस ए, पहला टर्म, प्लस इसका स्क्वायर आएगा जेड माइनस ए अपॉन ईटा माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस एनवा पद एन माइनस 1 सॉरी जेड माइनस ए की पावर एन माइनस 1 अपॉन ईटा माइनस ए की पावर एन माइनस 1। अब क्या होगा? अब एनवा आएगा जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन
ईटा माइनस ए की पावर एन, और यहाँ गुणे में क्या आएगा 1/1 माइनस अल्फा, यानी कि 1/1 माइनस अल्फा बोले तो ये पूरा मसाला 1 माइनस जेड माइनस का ए अपॉन ईटा माइनस का ए। एचडी क्वालिटी में सारे क्रिस्टल क्लियर हैं, आगे चलते हैं। 1/, अब एक काम करते हैं, इस ईटा माइनस ए को अंदर प्रवेश करा दो, तो 1/, ईटा माइनस ए प्लस यहाँ पर डबल हो जाएंगे जेड माइनस ए अपॉन ईटा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ईटा माइनस ए का होल क्यूब प्लस जेड माइनस ए की होल पावर n माइनस 1 अपॉन ईटा माइनस ए की होल पावर n, प्लस यहाँ गौर करना प्यार से, इस स्टेप को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसका लासा लूंगा मैं, इसका गुणा इधर होगा, ईटा माइनस ए माइनस अंदर घुसेगा, या प्लस का ए हो जाएगा, और ये चीज ऊपर, और ये चीज लासा लेकर के ऊपर चली जाएगी, ईटा माइनस का ए आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, ए से कटेगा, यहाँ बचेगा ईटा माइनस का जेड, क्या बचेगा नीचे, ईटा माइनस का जेड बचेगा। अब यहाँ से भैया चला आ रहा है कौन, ईटा माइनस का ए, और यहाँ पे जैसे ईटा माइनस का ए आएगा, ऊपर चढ़ा बैठा है ईटा माइनस ए, तो उससे ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल इतना बचेगा। समझ में आया? इसका लासा लेके सॉल्व करोगे, ईटा माइनस से ऊपर पहुंचेगा, और यहाँ से जो घुस रहा है यहाँ से जो घुस रहा है उसको ये काट देगा, क्या बचेगा नीचे, ईटा माइनस का जेड। यहाँ तक बताओ, इतना सा भी डाउट नहीं होगा? कोई डाउट है? नहीं है? बढ़िया बात है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये होगा, इनको चेंज कर देंगे अब हम, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट होगा, वो ट्विस्ट क्या होगा, ऊपर का नीचे कर देंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे, बस। तो कर देते हैं, लो, ए की पावर -1 प्लस ऊपर पहुंचेगा ईटा माइनस ए की पावर -2, और ये नीचे पहुंचेगा जेड माइनस ए की पावर -1। पल्ले पड़ रहा है, कुछ नहीं करना यार, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है बस। ऊपर पहुंचाओ ईटा माइनस ए की पावर -3 और जेड माइनस ए की पावर -2, ऊपर पहुंचाओ ईटा माइनस ए की पावर माइनस का n और जेड माइनस ए की पावर, तो कोई नीचे आएगी तो माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक सीक्वेंस सेम चला। अब जैसे अभी जैसे जब हमने ए का वैल्यू निकाला, तब एक बीमारी आई थी जो हमारे सीक्वेंस से मैच नहीं खा रही थी। अब सेम वैसे ही बीमारी यहाँ फिर से आ चुकी है जो हमारे सीक्वेंस से मैच नहीं खा रही है कि नहीं? तो यानी कि जो काम हो रहा है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, वो यहीं तक होगा केवल, बस इस बीमारी तक नहीं होगा। इसको सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है भैया। यानी कि जो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर जो होगा, केवल यहाँ तक हमारा एक्सपेंशन खुला है, एकदम प्रॉपर वहाँ तक होगा। ये जो मटेरियल है हमारे एक्सपेंशन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ईटा माइनस जेड लफड़ा डाल रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा शामिल नहीं होगा ये। तो ये बीमारी है, जैसे मैंने उसमें आर माना था ना, उसमें इसमें भी कुछ मान लेंगे, जैसे मैंने उसमें आर माना था, इसमें भी कुछ मान लेंगे, और ये भी 0 आएगा। ठीक है, अपना काम यहीं तक सेट था बस। तो चलो फटाफट से इसको साफ साफ ऊपर लिखता हूँ एक बार दोबारा, ठीक है, देखिएगा। नहीं चल रही है हमारी 1/, ईटा माइनस जेड के बराबर में, देखो साफ साफ, प्लस, ठीक है, नीचे आ जाएगा, साफ साफ लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, प्लस ये चीज़ आ जाएगी ईटा माइनस ए की पावर माइनस का n अपॉन जेड माइनस ए की पावर, सॉरी यहाँ पर जेड माइनस ए है, ठीक है, जेड माइनस ए की पावर माइनस का n प्लस का 1। और ये चीज़ तो सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि इससे अपना बोलना नहीं है, ये सीक्वेंस से बिल्कुल अलग है, बीमारी है ये। प्लस में चलेगा जेड माइनस ए की पावर n अपॉन ईटा माइनस ए की पावर n और ईटा माइनस का जेड। जन तक कहानी सेट है, पल्ले पड़ी कहानी, कुचर मुचर तो मन लग रहा है नहीं। अगर मेरे साथ साथ चलोगे तो बिल्कुल कुचर मुचर नहीं लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये कहानी होगी हमारी। अब देखो हम b के वैल्यू के बहुत निकट आ चुके हैं। b के वैल्यू में यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा था c2 के रेस्पेक्ट में, हो रहा था कि नहीं? तो हमें यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा जैसा हमने अभी a के वैल्यू के लिए किया था। टू पाई आई एंड इंटीग्रेट अलोंग c2, करते हैं भैया। तो देखो क्या आएगा, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन c2
बराबर में यहाँ पे आ जाएगा तो 1/2 पाई ईटा माइनस ए की पावर -1 FZ/DZ बट्टे में कुछ है नहीं है इसके, प्लस 1/2 पाई और ईटा माइनस ए की पावर -2 इंटीग्रेशन C2 FZ/DZ अपॉन Z माइनस ए की पावर -1 प्लस 1/2 पाई ईटा माइनस ए की पावर -3 इंटीग्रेशन C2 FZ/DZ अपॉन Z माइनस ए की पावर -2 प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1/2 पाई लगाना भूल गया मैं, ईटा माइनस ए की पावर -n अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन C2 FZ/DZ अपॉन Z माइनस ए की पावर -n प्लस का 1। मज़ा आया? वही काम इसके साथ होगा, तो रफ करते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा नीचे से, प्लस Z माइनस ए की पावर n अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन CZ/DZ अपॉन में आ जाएगा ये पूरा ईटा माइनस ए की पावर n और ईटा माइनस का z। कहानी सेट है, मैंने कछु ना करो अभी तक, जुगाड़ कर रहे हैं बस। दोनों ओर FZ अपन 2 पाई का गुणा किया है, जैसा अभी ए के निकालने के लिए किया था। अब देखो यहाँ पर जैसे ए की शकल मैच हुई थी वैसे ही बी की हो गई। ये पूरा ये स्टेप दिख रहा है ये इतना सारा कि बी के बराबर में है जो को, हाँ मैंने जस्ट स्टेप ऊपर भी लिखा था, ये पूरा स्टेप देखो इसकी शकल बी के बराबर हमने यही लेट किया था कि नहीं जो को, हाँ तो इसकी जगह पे बी रख सकते हैं, तो रखो भैया बी बराबर, रख दिया बी। अब देखो वही काम सेम यहाँ होगा, यहाँ तक अपना सीक्वेंस मैच खाता है, ये हमारे सीक्वेंस का nवां पद माना जाए। यहाँ तक हमारा एक्सपेंशन खुला हुआ है, ये हमारे एक्सपेंशन का nवां पद है, और ये है बीमारी जो सीक्वेंस मैच नहीं खाती है, इसको अलग से कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ तक अपना इस सीक्वेंस का हम यहाँ तक अपना इस एक्सपेंशन का हम nवां पद लिखने जा रहा हूँ, प्यार से समझना। तो देखो b बराबर bn, और देखो ईटा माइनस ए की पावर -1 ईटा माइनस ए की पावर -2 डॉट 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 ईटा माइनस ए की पावर -n तक। तो यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा इसका nवां पद, ईटा माइनस ए की पावर -n। पल्ले पड़ा, मजा आया। और वेयर bn बराबर कितना हो जाएगा देखो 1/2 पाई इंटीग्रेशन C1 FZ/DZ अपॉन, यहाँ देखो यहाँ कुछ है नहीं है, 1 है। आगे चलो, Z माइनस ए की पावर -1 Z माइनस ए की पावर -2 डॉट 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 कहाँ तक, nवां पद यही तो है, Z माइनस ए की पावर -n प्लस 1 तक। पल्ले पड़ा, रखो यहाँ। तो nवां पद इसका लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट nवां पद, ठीक है। यानी कुछ नहीं करा मैंने, बड़े से एक्सपेंशन को इन दो लाइनों में कह दिया है, एक्सपेंशन को, यानी कि कुछ नहीं करा है मैंने, इस बड़े से एक्सपेंशन को इन दो लाइनों में लिख दिया है, यानी कि इकट्ठा करके लिख दिया यार, जैसे अभी ए को लिखा था ना वैसे ही। लेकिन यहाँ पे लिख देंगे वेयर n बराबर 1 2 3, जीरो से नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक टर्म की शुरुआत हम ए से कर चुके हैं। जो हमने ए बराबर लिखा था उसमें लिखा था मैंने n बराबर 0 1 2 3, और यहाँ पर जो लिखेंगे भैया n बराबर 1 2 3 लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा पूरा फंक्शन है एफ ऑफ ईटा बराबर ए प्लस बी है, उसमें ए पहला टर्म अभी दूसरा है, तो ए में हम 0 ले चुके हैं, अब बी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बी बराबर यानी कि n बराबर 1 लेंगे इसमें। अब बी से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो n बराबर कितना लेंगे 1, चेक कर लो बराबर, देखो nवां पद सही है कि नहीं। n बराबर जैसे ही मैंने n बराबर जैसे ही मैंने इसमें 1 डाला, तो देखो यहाँ पर -1 + 1 0 हो गया, यानी कि इसकी पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, नीचे कुछ नहीं आएगा। ऊपर देखो जैसे यहाँ पर मैं 1 डाला तो -1 आ गया, तो देखो पहला टर्म मिल रहा है ईटा माइनस ए की पावर -1 मिल रही है, और नीचे 1 मिल रहा है, पल्ले पड़ा। जहाँ मैं 2 डाल के देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 डाला तो ईटा माइनस ए की पावर 2 माइनस की ये मिल रही है, शिफ्ट सेंड सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ जैसे ही मैंने 2 डाला तो -2 + 1 क्या देगा, माइनस का 1 देगा, तो Z माइनस ए की पावर -1 मिल रही है। यानी कि हमारा जो nवां पद आया है वो सही है, यानी कि हम इतनी बड़ी बात को इतनी सी लाइन में कहने में सक्षम हो पाए, पल्ले पड़ गया। अब यहाँ पे बीमारी बच रही है, ये जो nवां पद है यहीं तक तो काम करेगा बस, ये बीमारी है, इसका सीक्वेंस अलग है, ये ऐसा चलता आ रहा है, इसमें देखो कहीं पे ईटा माइनस Z नहीं है, यहाँ बीमारी घुसी पड़ी है कि नहीं, बीमारी है, तो इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेता हूँ इसमें मैं QN, जैसे मैंने अभी RN माना था ना उसको। अब हमें इसको भी 0 करना होगा, ये 0 आएगा, ये भी मैं कह दे रहा हूँ, जैसे उसमें RN 0 आया था ये भी 0 आएगा, तब हमारी बी के निकल करके आएगी। एक ही निकाल चुके हैं, तब जाके क्वेश्चन नंबर 1 में डालेंगे, वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर मानते हैं 3, तो फटाफट से जुगाड़ करते हैं QN के वैल्यू का, जो कि जी पूरा मसाला है 0 आएगा, जैसे अभी किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब जुगाड़ करते हैं QN के वैल्यू का, तो देखिएगा QN बराबर
जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन 2 पाई C2 एफ जेड डी जेड ईटा माइनस ए की पावर एन और ईटा माइनस का जेड। सही है, कहानी बढ़िया है। वही पुराना काम, टेकिंग मॉड ऑन बोथ दी साइड। इसको मॉड लेके जीरो करने के और हम अग्रसर होते हैं। टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। तो लो भैया, क्यू एन का मॉड, यहाँ पे मॉड लगता है तो लेस देन इक्वल टू आता है। जेड माइनस ए का मॉड अपॉन 2 पाई का मॉड 1 हो गया। एफ जेड का मॉड डी जेड का मॉड अपॉन C2 रहेगा यहाँ पे ईटा माइनस ए का मॉड और ईटा माइनस जेड का मॉड। ठीक है, अब वही पुराना काम जैसे अभी हमने किया था वही यहाँ पे करना होगा। जेड माइनस ए बराबर हम पे वैल्यू है R1 है, ईटा माइनस ए का वैल्यू हम पे R है। अब यहाँ पर जुगाड़ करेंगे ईटा माइनस जेड के वैल्यू की, चलो करते हैं फटाफट से। ईटा माइनस जेड को लिख सकता हूँ मैं ईटा माइनस का ए माइनस का जेड प्लस का ए, यानी कि ईटा माइनस का ए माइनस का जेड माइनस का ए। ठीक है भैया, अब ईटा माइनस ए का वैल्यू हम पे है R है, माइनस का जेड माइनस ए का वैल्यू भी हम पे है R1। बात समझ में आती है, सारे वैल्यूज मिल चुके हैं। अब जुगाड़ करनी है इस एफ जेड के मोड की, तो वही काम करेंगे यार, कॉची इनइक्वलिटी। हम जानते हैं कॉची इनइक्वलिटी से एफ जेड का मोड होता है वो एम से छोटा होता है। अब जुगाड़ रह गई है डी जेड के मोड की, तो वही पुराना काम यार, यहाँ पे देखो दोबारा से कर देता हूँ मैं। जेड माइनस ए का वैल्यू हम पे कितना है, हम पे कितना है R1 है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा दोबारा से जेड माइनस ए बराबर R1 ए की पावर आई थीटा। डिफरेंशियल कर देंगे दोनों ओर, तो ये हो जाएगा R1 ए की पावर आई थीटा आई डी थीटा। मॉड ले लेंगे तो R1 ए की पावर, ये तो खत्म हो जाएगा, केवल डी थीटा बचेगा बस। और चाहो तो इसका इंटीग्रेशन अभी निकाल लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड डी जेड बराबर R1 2 पाई। सब चीज़ दिखा चुका हूँ अभी अभी जस्ट करके आपको, वही चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा कर दी है। अब इस सबको उठा करके इसमें डालना है, वही अपना आंसर होगा। तो देखो भैया, इस चीज़ को कहीं लिख लो साइड से, नहीं तो फिर भूल जाओगे। चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बी का वैल्यू आया था अपना बी एन ईटा माइनस ए की पावर माइनस का एन, और जब प्लस में क्यू एन चल रहा है कि नहीं, तो ये क्यू एन भैया इस बी एन के साथ नहीं है, ये क्यू एन यहीं पे ऐड है। यहाँ लिखना था, यहाँ लिख गया, कृपया करके इसको सही करना है, ठीक है। लिख लो प्लस का क्यू एन और बी एन बराबर कितना है 1/2 पाई इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की। यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर C1 नहीं होगा भैया C2 होगा, कृपया करके सही कर लें, आप तो समझदार हो, मेरे हाथ से मारकर फिसल जाता है। जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1। ठीक, अब इसको मैं आसानी से रफ कर सकता हूँ। तो देखो भैया, इसका रखते हैं इसमें वैल्यू फटाफट से। क्यू एन का मॉड इज लेस देन इक्वल टू जेड माइनस ए की पावर एन, यानी कि R1 की पावर एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड बाय एम हो गया ये, ठीक है। इससे इसका मान हमारे पास आया है R1 2 पाई अपॉन ईटा माइनस ए का मॉड है वो है R है, ठीक है। अब ईटा माइनस ए का जो जेड का वैल्यू आया है वो आया है R माइनस का R1। 2 पाई से 2 पाई कट्टा हो गया, सही है। अब यहाँ पे जो का है ईटा माइनस ए की पावर एन चल रही थी, यहाँ पे एन और लिख लेना भैया, ठीक है। मिसप्रिंट हो गया है, ये देखो जी चल रही है, कृपया करके सही कर लिया करो, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाता है। जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, फर्स्ट पेमेंट आए, नया बोर्ड लेकर के आएंगे, ठीक है। इसकी पावर एन है, आगे चलते हैं। क्यू एन का मॉड इज लेस देन इक्वल टू R1 अपॉन आर एन को घटा करके लिख लो एन एम। 2 पाई कट गया। अब थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। तो देखो कितना आएगा, मॉड ऑफ क्यू एन इज लेस देन इक्वल टू R1 की पावर एन ऊपर R1, ये पावर कितनी होगी भैया R1 की पावर एन प्लस 1। सही है कि नहीं, कहानी डन है। गुलाम रह गया एम, नीचे आ जाओ। हमें देखो नीचे ऊपर पावर एन प्लस 1 बन रही है, तो नीचे शक्ल ऐसी करनी पड़ेगी। तो नीचे आर की पावर एन है, अगर जहाँ से मैं एक आर खींच लूंगा तो नीचे भी आर की पावर कितनी हो जाएगी एन प्लस 1, खींच कर डाल लो। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 1 माइनस R1 अपॉन R। यहाँ तक बिल्कुल कहानी डन है। अब लिखेंगे यहाँ पे वही पुराना काम, चूंकि
लेस देन इक्वल टू R1 अपॉन R की पावर n प्लस का 1 माइनस का R1 अपॉन R। ठीक, अब वही पुराना काम, देखो वही चीज़ दोबारा दिख गई मुझे। 1 में से जी चीज़ घट रही है तो ये लिख लो यहाँ पे R1 अपॉन R इज लेस देन 1 है। तो भैया जब ये चीज़ लेस देन 1 है तो वही दोबारा समझाने की जरूरत शायद मुझे नहीं पड़ेगी। इसकी पावर जब मैंने n किया था तो भैया पूरा जीरो में ट्रेंड कर रहा था। n प्लस 1 भी तो जीरो में ट्रेंड करेगा, बहुत तो ज़्यादा और ये तो और ज़्यादा जीरो में ट्रेंड करेगा। तो भैया ये भी सो R1 अपॉन R भी कहाँ पर ट्रेंड करेगा भैया, जीरो पे करेगा। तो भैया हैंस प्रूव, तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई। तो बना फुल एंड फाइनल आंसर आ रहा है, यही हमें चाहिए था, बड़ा मेहनत करने के बाद आया है। हैंस क्यू एन का मॉड बराबर जीरो है, यानी कि क्यू एन बराबर भी जीरो आ गया। बी के वैल्यू में डाल दो तो ये भैया जीरो हो गया। बस बहुत मेहनत करने के बाद ए और बी के वैल्यू आए हैं, लेकिन नंबर वो ये बहुत मिलते हैं, यहाँ के नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। 10 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा, 10 या 15 नंबर। इंपॉर्टेंट थ्योरम इसीलिए कराई है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी कठिन नहीं है, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कराई है। एक एक स्टेप आपके सामने खोल के रखा है। टाइम बेशक लगा, लेकिन जब प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा होगी, मात्र 15 मिनट लगते हैं यार इसको करने में। मैंने खुद ट्राई कर देखा है। ठीक, चलो फटाफट से पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। अपना आंसर आ गया। क्या थी भैया, एफ ऑफ ईटा बराबर ए प्लस बी थी। ठीक है, तो लिखो भैया एफ ऑफ ईटा बराबर, ए का वैल्यू याद है क्या, भूल गए, 1 अपॉन सॉरी ए का वैल्यू था आपका ए एन ईटा माइनस ए की पावर एन, वेयर, चलो बाद की बात है वो तो, बी एन ईटा माइनस ए की पावर माइनस का एन। लिख देंगे यहाँ पे आप वेयर एन बराबर 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन C1 n प्लस 1। इसके लिए था वेयर n बराबर 0 1 2 3 और बी एन बराबर 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस का 1। इसके लिए था n बराबर 1 2 3। देखो मज़ा आया। अब देखो यहाँ पे n बराबर 0 से लेके चल रहे हैं इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे 1 से चल रहे हैं, तो यहाँ पे समेसन और लगा दो, थोड़ा और प्रोफेशनल लगेगा। तो लगा दो भैया समेसन n बराबर 0 से लेकर समेसन n बराबर इन्फिनिटी, और इसमें लगा दो समेसन भैया n बराबर 1 से लेकर n बराबर इन्फिनिटी। और भैया अपनी प्यारी सी लॉरेंट थ्योरम का प्रूफ आ चुका है। यही हमें चाहिए था, इसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ी है। हैंस प्रूफ्ड। कैसा लग रहा है, काफ़ी मशक्क़त के बाद इसका प्रूफ आया है। तो आई होप इसमें शायद ऐसे कोई स्टेप नहीं होगा अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखा है। अगर जल्दी मच रही है, बहुत जल्दी कवर करना है, तो भैया नहीं हो पाएगा। आपको धैर्यपूर्वक अपना समय देना पड़ेगा, एक एक स्टेप पे आपको मनन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये थ्योरम आपके ब्रेड में घुलेगी। पहली बता चुका हूँ, जल्दबाजी वाले स्टूडेंट्स, 10 मिनट में कवर करने वाले स्टूडेंट्स के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जिसके अंदर धैर्य होगा, आराम से करेगा, आहिस्ता आहिस्ता पूर्वक, तब ये ज्ञान अंदर घुसता है बूंद बूंद करके। तो आई होप मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट आता है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शायद ही इतनी इजी लैंग्वेज में एक एक स्टेप को ओपनली करा के डिटेल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन शायद किसी ने कराया हो। अगर वीडियो पसंद आई यार, एक लाइक करके ज़रूर जाना, नई हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समापन करते हैं। मैं यशवर्धन तनगोरिया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ नहीं करना, थ्योरम सब समाप्त हो चुकी हैं, अब 4-6 क्वेश्चन और रह गए हैं। सो ये आपकी कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो यूनिट चल रही है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाला जोरदार टॉपिक, हम सिंगुलरिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आई होप 1 से 2 लेक्चर और रह गया है, फिर आपकी कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगी। ऐसे कि टॉपिक देंगे, ऐसे कि थ्योरम देंगे जो मैंने नहीं कराई हो। तब भी यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को वॉच करो। तो यार बस आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जोरदार धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।